दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा है ना, इसके लिए तहे दिल से आपसे लोगों से क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। लेकिन कोशिश करूँगा पर डे वीडियो देने के लिए, ठीक है। आप लोग ये बात छोड़िए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन करने से पहले ना, जो हम लोग पिछली बार पढ़े थे उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ाया था। देखिए, मैंने आपको लोग क्या पहले क्या मैंने लाभ सीपी बता दिया था। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। एसपी मैं बता दिया था, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, ठीक है। और मैं लाभ प्रॉफिट बता दिया था, ठीक है, और हानि बता दिया था ना। देखिए, लाभ बताया था क्या, ठीक है, मैंने लाभ बता दिया था और हानि भी बता दिया था, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। मैंने लाभ बताया था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बताया था क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए, मैंने बताया था कि लाभ और लाभ प्रतिशत ये दोनों चीज़ अलग होती हैं। हानि और हानि प्रतिशत, ठीक है, ये दोनों अलग होती है। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, दोनों हमेशा क्रय मूल्य पे ही, सीपी पे यानी क्रय मूल्य पर ही निकलता है, ठीक। लाभ या हानि हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे, ठीक है। ये हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था, हाँ, डिस्काउंट बताया था। देखिए, डिस्काउंट में बता दिया था कि डिस्काउंट जो उस पर एमपी रहती है, एमपी माइनस एसपी कर देंगे, वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्काउंट परसेंट मैंने बता दिया था कि डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं। डिस्काउंट निकल जाएंगे, कितने का आएगा, फिर उस पर हमेशा डिस्काउंट एमपी पे दिया जाता है, ठीक है। डिस्काउंट निकाल के अपन एमपी इंटू 100 कर देंगे तो आपका डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। ये याद रखिएगा कि प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, प्रॉफिट हो, देखिए, प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है, और जो डिस्काउंट परसेंट निकलता है वो हमेशा मार्केट प्राइस यानी एमपी पे निकलता है, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको बताया था, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ। एक चीज़ मैं और आपको बताया था, क्या, एमपी और सीपी में रिलेशन, एमपी अपॉन सीपी मैंने बताया था। एमपी अधिक होता है इसलिए इसमें 100 प्लस प्रॉफिट कर देंगे, सीपी कम होता है इसलिए 100 माइनस डिस्काउंट कर देंगे। ये एमपी अपॉन सीपी में रिलेशन है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने ये चीज़ बता दिया था। चलिए, इस सबको मैं रब करता हूँ, आपको रिवाइज हो गया और क्या क्या मैं बताया था। और चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 630 रुपया में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर दिया है। इस चाहे मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। 630 रुपया में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्या पूछ रहा है, हमको क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी सीपी पूछ रहा है। देखिए, एक चीज़ समझिएगा, 12.5% का मैंने रटवाया था, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 12.5% का। देखिए, 12.5% का मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताया था कितना, 1/8, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया था कि जो ओरिजिनल वैल्यू हो इसको हम ले लेंगे, यानी इसको हम अगर सीपी मान लेंगे, और ऊपर हमेशा इसका रिजल्ट आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट बोला है तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट, यानी अगर क्रय मूल्य 8 रुपया है तो 1 का लाभ होगा तो बेचेंगे कितने में, 9 में। यहाँ पे देखिए, अगर सीपी मैंने 8 मान लिया, ठीक है, यहाँ एसपी लिख देते हैं। सीपी मैंने अगर 8 मान लिया, प्रॉफिट हम लोगों को 1 रुपये की हो गई, तो 8 का अगर क्रय मूल्य था, प्रॉफिट 1 का हो गई तो बेचेंगे कितने में, 9 में, ठीक है। तो 9 में हम लोग बेच नहीं रहे, क्वेश्चन में दिया है कितने, 630 में बेच रहे हैं। तो कितना गुना है, 70 गुना है, 9 7 63, 70 गुना है, तो आपका ये भी कितना हो जाएगा, 70 गुना, यानी 7 8 56, 560 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 560 रुपया। देखिए, एक दूसरा एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ। अगर कोई वस्तु कितनी की है, मान लीजिए किसी वस्तु का सीपी कितना है, 600 रुपया है, ठीक है, सीपी कितनी है, 600 रुपया है,
मैं इसको कितने में बेच देता हूँ, कितने में, तो 25% प्रॉफिट पे, 25% प्रॉफिट पे बेच देता हूँ। इसको मैं 25% प्रॉफिट पे, 25% प्रॉफिट पे बेचता हूँ, ठीक है। तो एसपी कितना होगा, मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल अलग से लिया है आपको समझाने के लिए। देखिए इसको 3 तरीके से लगाइएगा। प्रतिशत का मैंने बताया था, प्रतिशत का क्या मतलब है, प्रतिशत यानी 100 पे, यानी देखिए कोई चीज़ अगर सीपी अगर 600 की है, यानी 100 रुपया में हमको प्रतिशत 25 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 100 रुपया में 25 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 25 छक्का 100, तो ये 6 गुना है, तो ये हो जाएगा 6 गुना, 25 छक्का 150, ठीक है, यानी 150 का प्रॉफिट होगा। तो अगर हम लोगों का 600 रुपया सीपी है, 150 रुपया का प्रॉफिट होगा, तो बेचेंगे कितने में, 750 में, बस ऐड कर देंगे। ये आपका एक बेसिक तरीका से आ गया आपका आंसर एसपी, ठीक है। आपको बेसिक तरीका से आ गया 750 रुपये। इसको एक बार फिर से समझिए। एग्जाम्पल मैंने लिया है, क्या है, अगर किसी वस्तु का सीपी, देखिए अगर किसी वस्तु का सीपी 600 रुपया है, अगर हम उसको 25% प्रॉफिट पर बेचते हैं तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो मैंने इसका बेसिक एकदम तरीका बताया था। 25% का मतलब होता है प्रतिशत, यानी 100 पे, यानी 100 पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25 रुपया। 100 पे 25 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो 600 पर कितना प्रॉफिट होगा, 150 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 600 रुपया है, अगर 150 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा, तो बेचेंगे हम लोग कितने में, 750 में, बस उसी को ऐड कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड मेथड इसको कैसे लगाते हैं। देखिए सीधे से इसको 600, 25% का प्रॉफिट होता है, 25%, तो इसका 25% आप लोग निकाल लीजिए डायरेक्ट। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100। अब इसको 4 से काट दीजिए, ठीक है, 150, ठीक है। यानी 600 का हम लोग 25% निकाले तो कितना आ गया, 150, यानी 150 का लाभ हो गया हम लोगों को। 600 पे 150 का लाभ हो गया, तो एसपी कितना हो जाएगी, 600 इसका क्रय मूल्य हो गया और 150 उसका लाभ हो गया, तो बेच देंगे, आ जाएगा कितना, 750 में। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक ये तरीका हो गया, ठीक है। अब देखिए थर्ड मेथड, लेकिन मेथड कितने भी है, लेकिन कहने का मतलब सबका एक ही है, बस उसको करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन उसका एम एक ही है। देखिए 600 रुपया है, ठीक है, सीपी है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट 25% हो रहा है प्रॉफिट, तो डायरेक्ट हम लोग इसका 125% निकाल देंगे, ठीक है, 125%। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 एक कम 4, ठीक है, 15 चौका 60, ठीक है। तो 150 हो गया। अब 15 पचे 75, यानी 750। ये देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया, इसमें जोड़ना घटाना नहीं हुआ, 750 आपका एसपी आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1470 रुपये में 16 सही 2/3%, ये देखिए लिखा है 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखिए फ्रैक्शन वैल्यू मैंने रटवा दिया था, इसीलिए पहले ही फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद नहीं रहेगा तो आपका रेशियो नहीं बन पाएगा, इसलिए अगर नहीं भी याद है तो हमेशा उसको मैथ जब भी पढ़ते हैं तो 5-10 मिनट पहले उसको एक बार रिवाइज करके ही उसको पढ़िए, क्योंकि मैं पूरा ही मैथ फ्रैक्शन वैल्यू से ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6,
ठीक है। अगर मैं 6 रुपया CP मान लिया, मतलब क्रय मूल्य मान लिया 6 रुपया, तो प्रॉफिट कितने का होगा? 1 रुपया का। अगर कोई वस्तु हम लोग खरीदे हैं 6 रुपये का, 1 रुपया का हम लोगों को प्रॉफिट हो गया, तो बेचेंगे कितने का? 7 रुपये का बेचेंगे, ठीक है। लेकिन ये कितने में बेच रहा है? 1470 रुपये का। 7 रुपये में नहीं बेच रहा है, बेच रहा है कितने? 1470 रुपये का। कितना गुना है? 7 दूना 14, 7 एकम 7, यानी 210 गुना है। तो ये भी आपका कितना गुना हो जाएगा? 210 गुना, यानी 6 शून्य शून्य, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी CP कितना आ जाएगा? 1260। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे लगाने जाएंगे, सोचिए 1470 गुणे 16.5 सही 2/3%, यानी 50/300% निकाल के फिर इसको इसमें ऐड करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आ जाएगा, इससे भी मैंने जो 2 मेथड बताए थे उससे भी आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा ऐसा एकदम इजी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। 1260 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, अब देखिए विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। चलिए देखिए तो इसको कैसे करेंगे? तो ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य पे है, ठीक है। क्वेश्चन पर थोड़ा यहाँ पर थोड़ा समझने का है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% क्या होता है? लाभ पर बेचता है, ठीक है, लाभ पर बेचता है। तो 16 सही 2/3% का मतलब 16 सही 2/3% कितना रेशमी बनाता है? 1/6। अब देखिए विक्रय मूल्य पर, यहाँ हम लोग को अब मानना होगा विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य यानी SP अगर 6 रुपया है, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य पर दिया है ना, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य, लेकिन वहाँ पर सब क्या था? देखिए 16 सही 2/3% लाभ पर बेची गई, तो लाभ हमेशा CP पर निकलता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर CP माने थे। यहाँ पे भी देखिए 12.5% लाभ पर बेची गई, तो लाभ या प्रॉफिट या लॉस हमेशा CP पर निकलता है, इसलिए CP मांगे थे। और यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा है कि विक्रय मूल्य पर, तो यहाँ हम लोग इसको विक्रय मूल्य लेंगे तो 1 रुपया का लाभ होगा, ठीक है। यानी कोई चीज़ अगर 6 रुपये में बेचे हैं, यानी SP क्या है? 6 रुपया है, और इस पर हमको 1 रुपया का लाभ होगा, तो CP कितना हो जाएगा? 5 रुपया। समझ रहे हैं ना? देखिए थोड़ा सा अपोजिट है। विक्रय मूल्य 6 रुपया, जैसे आप पार्ले बिस्कुट खरीदने गए तो आपको 6 रुपया, दुकानदार को कितना? वो 6 रुपये में बेचा, ठीक है। दुकानदार 6 रुपये में बेचा, जब बेचा 6 रुपये में बेचा, तो उसको 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो खरीदेगा कितने में? 5 रुपया का खरीदा होगा वो, तभी तो 1 रुपया का लाभ होगा। अब देखिए तो CP हम लोगों को पता चल गई 5 रुपया। अब देखिए तो प्रॉफिट कितना हुआ था उसका? 1 रुपया का लाभ हुआ था। लाभ किस पे हुआ था? 5 पे। तो 1/5 रेशियो किसका बनाता है? 20% का। तो ये आपको आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है। चलिए अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, बस है कि विक्रय मूल्य पर दिया है 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% रेशियो कितना बनाता है? 1/6। अगर हम 6 रुपया विक्रय मूल्य मानते हैं, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य दिया है, 6 रुपये विक्रय मूल्य है, उस पर हमको 1 रुपये का क्या हुआ है? लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 1 रुपये का। तो अगर 6 रुपया बेचने पर हमको 1 रुपया का अगर लाभ हुआ, तो खरीदेंगे कितने पे? 5 रुपये का ना। 6 रुपये में बेचने पे अगर 1 रुपया का हमको लाभ होगा, तो खरीदे होंगे हम कितने में? 5 रुपये में। तो खरीदे हैं हम लोग कितने? 5 रुपये में। तो 1 का लाभ हो गया किस पे? 5 पे। तो 1/5 रेशियो क्या बनाता है? 20%। आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर इसे भी समझिएगा कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे निकलता है? CP पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया था? CP, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए फिर यहीं पर लिखा है विक्रय मूल्य पर 8 से 1/3%। तो आपको पता है 8 से 1/3% क्या रेशियो बनाता है? तो 1/12, ठीक है। अगर 12 विक्रय मूल्य दिया है, 12 को हम लोग SP मानते हैं, यहाँ पर लाभ हो रहा है, यानी 1 का लाभ हो गया।
अगर हम लोग 12 रुपये में बेचें तो एक का लाभ होगा, तो खरीदे रहेंगे कितने पे, हम लोग 11 रुपये में खरीदे रहेंगे, सीपी इसका 11 रुपया हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए अगर विक्रय मूल्य 12 रुपया है, अगर किसी वस्तु को हम लोग खरीदें, ठीक है, तो उसको 12 रुपये का हमको मतलब वो बेचा तो उसको 12 रुपये का बेचा और उस पर उसको 1 रुपया का लाभ हो गया। ठीक है, 12 रुपये का वो बेचा, उस पर उसको 1 रुपया का लाभ हो गया, तो वो खरीदेगा कितने का, 11 रुपये का। ठीक है, तो यानी सीपी हम लोगों को मिल गया कितनी, 11, और एसपी हम लोगों को मिल गया कितना, 12। तो हम लोगों को लाभ कितने का हुआ, 1 रुपया का लाभ हुआ 11 पर, और 1/11 रेशियो क्या बनाता है, 9 से 1/11%। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इतना बढ़िया समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक से छोटे से लेके समझा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ऐसा कोई समझाएगा नहीं, आप लोग मेहनत से एकदम बढ़िया से समझिए, क्योंकि अगर बेसिक एक बार मजबूत हो गया ना, तब तो बिल्डिंग कुछ भी बनाइए। एक बार नींव अपना मजबूत कर लेंगे ना, तो बिल्डिंग खड़ा करते रहिए 50 तल्ला 20 तल्ला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए 25% का रेशियो कितना बनाता है, 1/4। अब देखिए 4 रुपया में बेचने पे, 4 रुपये में बेचने पर अब यहाँ क्या हो रही है, हानि हो रही है ना। हम लोग जब 4 का बेचें तो 1 का हानि हो गया, 1 का क्या हो गया, हानि। तो खरीदे रहेंगे कितने का, 5 रुपये का। समझ रहे हो, देखिए यहाँ पर बस थोड़ा सा समझना है। अगर हम कोई दुकानदार 4 रुपये कोई वस्तु बेचा और उसको घाटा लग गया, 1 रुपये का क्या होगा, घाटा, तो खरीदा रहेगा 5 रुपये का, तब न बेचेगा 4 रुपये में, तभी तो उसको 1 रुपये का घाटा लगेगा ना, 1 रुपया घाटा लगेगा। तो हम लोग को मिल गया सीपी कितना, 5 रुपया, एसपी कितना, 4 रुपया। तो हानि कितने का हो गया, 1 रुपया का, किस पे, हमेशा सीपी पे, तो 5 रुपया। तो 1/5 कितना रेशियो बनाता है, तो 20%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए मैंने छोटा क्वेश्चन हर एक टाइप का एक दो करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग उसी टाइप का ढूंढ कर प्रीवियस ईयर से, या कोई आपके पास कोई बुक होगा तो उसे आप लोग करिएगा। ठीक है, चलिए इस क्लास को आज यहीं एंड करते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों को भी ख्याल रखिए, और देखते रहिए क्या, यस के पाठशाला। थैंक यू, बाय बाय।